गुड इवनिंग बच्चे, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल अभिज्ञान एडुटेनमेंट में। मैं हूं दीपक और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत हुआ हूं, वो है उदारवाद। ठीक है, तो हम लोग ये जो सीरीज पढ़ रहे हैं, ये सीरीज में बता दे रहा हूं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन्स। इसमें हम लोग बहुत सारा थ्योरीज पढ़ेंगे, पॉलिटिकली जो थ्योरीज है वो सब सारा थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि उदारवाद पढ़ेंगे, मार्क्सवाद पढ़ेंगे, फांसीवाद पढ़ेंगे। मार्क्सवाद का बहुत सारा थ्योरी और सारे थ्योरी को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पहले उदारवाद को पढ़ने वाले हैं, जो हमारा पहला सिद्धांत है। तो उदारवाद शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज बता दे रहा हूं। हम लोग ये दो पार्ट में ये वीडियो करेंगे और इसका जो तीन चीज को मेनली कवर करेंगे। मीनिंग, उदारवाद का अर्थ क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका विकास, डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ और इसका मुख्य सिद्धांत क्या क्या है। तो ये तीनों चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। मैं आप लोगों को उदारवाद का अर्थ और इसकी जो विकास हुआ है, इसका जो विकास हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो उदारवाद, ठीक है, उदारवाद को अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? लिबरलिज्म कहते हैं। अब उदारवाद क्या है, सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा, तभी इसके हम लोग विकास के अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो उदारवाद एक, हम बोल सकते हैं उदारवाद मात्र एक विचारधारा नहीं, बल्कि एक दर्शन है, एक आदर्श है, एक आंदोलन है और यह एक जीने का तरीका भी है। तो उदारवाद, इतने चीजों को जब हम लोग शामिल करते हैं तो ये साफ पता चलता है उदारवाद को हम लोग एक निश्चित परिभाषा, एग्जैक्ट एक परिभाषा में बांधना बड़ा ही कठिन कार्य है। तो इसको बहुत अच्छे से अगर हम लोग देखें तो ये एक मन स्थिति है, मनुष्य की स्थिति है। ठीक है, मन स्थिति, मन की स्थिति है। इसलिए इसके कोई निश्चित परिभाषा भी देना बहुत ही कठिन है। हम इसकी निश्चित परिभाषा नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसको अगर और अच्छे से समझना है तो हमको लास्की के विचार को समझना पड़ेगा। लास्की ने कहा था उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह ही नहीं बल्कि एक मानसिक विचार है। मैं अभी जिस विचार का बात किया था वो क्या है? मन स्थिति मतलब क्या है? एक मानसिक विचार है। ये क्या है? मानसिक विचार है, मनुष्य के मस्तिष्क का यह एक विचार है। अगर इसके शाब्दिक अर्थों को समझे तो उदारवाद जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लीबर शब्द से निकला है। किसकी भाषा के? लैटिन भाषा के किससे निकला है? लीबर शब्द से निकला है और इस लीबर का अर्थ होता है स्वतंत्रता। तो ये दूसरा हमें क्लू वर्ड पता चला कि उदारवाद एक मानसिक विचारधारा है, ये समझना है। दूसरा बात, ये कहीं ना कहीं किसकी बात करता है? स्वतंत्रता की। किसकी स्वतंत्रता की बात करता है? मानसिक स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी स्वतंत्रता की बात करता है? यह एक मानसिक स्वतंत्रता की, लोगों की मानसिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो उदारवाद अगर दूसरे शब्दों में कहे ना, यह किसकी? एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यही कारण है कि हम जब जॉन लॉक के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जॉन लॉक के विचार को पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा था उदारवाद एक तरह का व्यक्तिवाद है। उदारवाद क्या है? एक तरह का व्यक्तिवाद है। तो उदारवाद मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। उदारवाद क्या है? एक मानसिक विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विशेष बल देता है। ठीक है, तो उदारवाद का विकास कब कैसे हुआ, अब हम लोग इस पर आते हैं। तो उदारवाद का उदारवाद का जो विकास है उसको मुख्यतः 3 चरणों में हम लोग बांट सकते हैं। कहीं कहीं आप लोग को 2 चरण भी मिलेगा, कहीं 3 चरण में भी बांटा गया है। तो मुख्यतः उदारवाद को हमने 3 चरण में बांटा है। 17वीं से 18वीं शताब्दी तक इसको प्रथम चरण, 19वीं शताब्दी का जो था वो द्वितीय चरण और 20वीं शताब्दी में हम लोग आधुनिक या तृतीय चरण बोल सकते हैं। तो 17वीं से 18वीं शताब्दी तक ना उदारवाद एक सिद्धांत के रूप में विकसित तो नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो चुकी थी। हम लोग देखते हैं 17वीं 18वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे देश थे जो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। अमेरिका हो, फ्रांस हो, हम लोग 18वीं शताब्दी में देखे थे इन लोगों को स्वतंत्रता मिली। तो इस समय में ना एक जो विचारधारा था, स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट था, ये काफी फला फूला और इसी समय कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि उदारवाद का जो कंसेप्ट था, जो विचारधारा था, इसकी शुरुआत हो चुकी थी और इस काल को प्रबोधन काल या इनलाइटमेंट एज भी कहते हैं। ठीक है, फिर 19वीं शताब्दी में जाकर के हम जब 19वीं शताब्दी में गए तो उदारवाद को एक विचारधारा के रूप में मान्यता मिल गया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, यह एक विचारधारा के रूप में, इसको एक राजनीतिक विचारधारा है, इसको लेकर के आगे
चला जा सकता है। अब इस विचारधारा को डेवलप करने में, विकसित करने में बहुत से लोगों का योगदान था। मैं कुछ लोगों का नाम यहां लेना चाहूंगा। जॉन लॉक, आप लोग सब सुने होंगे, ठीक है। इन्होंने ही कहा था उदारवाद का क्या है, एक तरह का व्यक्तिवाद है। फिर हम लोग देखते हैं एडम स्मिथ, इन्होंने आर्थिक संदर्भ में, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद की जो क्षेत्र था उसको विकसित करने का प्रयास किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेंथम, इन्होंने भी, और जेम्स मिल, लास्की, इन सारे लोगों ने उदारवाद को एक विचारधारा के रूप में विकसित करने का कार्य किया। अब एक चीज हमें समझना है, 17वीं शताब्दी में यह फला फूला, 19वीं शताब्दी में इस विचारधारा को डेवलप किया गया। ये इस जो टाइम का जो विचारधारा था, इस काल में जो विचारधारा था, इस विचारधारा को हम लोग क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि आरंभिक काल था ये, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। फिर आगे चल के हम लोग देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में उदारवाद का तृतीय चरण शुरू हुआ। इसमें ये क्या था, क्या हम एक अंतर देखते हैं इस समय के उदारवाद में और इस समय के उदारवाद में। तो 20वीं शताब्दी में जो उदारवाद का जन्म हुआ वो परंपरागत जो उदारवाद था, परंपरागत उदारवाद कहने का मतलब क्या है, परंपरागत उदारवाद अभी मैंने समझाया, जो सिर्फ व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रही थी अब तक, है ना। तो उस विचारधारा को कहीं ना कहीं चेंज किया। अब कहा कि सिर्फ व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, पूरे समाज की स्वतंत्रता का हमें जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि यह अब मात्र वर्ग की विचारधारा नहीं, यह अब मात्र वर्ग की विचारधारा नहीं, बल्कि सर्वाहारा वर्ग, ठीक है। यहां मध्य वर्ग होगा, ठीक है। यह एक मध्य वर्ग की विचारधारा नहीं, बल्कि यह सर्वाहारा वर्ग की विचारधारा की बात करने लगा। और इसके अगर हम लोग देखें ये क्यों आया, तो इसमें इसका आने का बहुत बड़ा योगदान था श्रमिक आंदोलन। श्रमिक आंदोलन के कारण, ठीक है, ये जो मॉडर्न लिबरलिज्म था ये काफी विकसित हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, आज यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ठीक है, इसके विशेषताओं को देखेंगे ताकि उदारवाद और हमें अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।